राम राम दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2026 का जो भी एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आज की वीडियो में साइंस के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और हम बता दें भाई, साइंस के जैसे भी क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं सेम टू सेम आप लोगों को वैसे के वैसे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साइंस के 20 वाई प्रश्न आप लोगों को जैसे के तैसे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो 20 में से भाई सभी लोग कम से कम 15 का टारगेट रखिए कि यहाँ पर सभी लोगों के 20 में से कम भाई 15 तो सही होने चाहिए, तभी आप आर्मी के एग्जाम में कुछ कर पाएंगे। और ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि भाई मुझे पता है, मैं भी भाई 3 बार एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। और हर बार 40 प्लस यहाँ पर नंबर 40 प्लस क्वेश्चन थे मेरे 50 में से। तो भाई साइंस में से मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस के कितने 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपका कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोगों को बता दें, रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि और आप लोगों को बता दें भाई, न्यूटन का तीसरा नियम, यहाँ पर क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है, न्यूटन का तीसरा नियम को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर फोकस देना है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। ब्रह्मांड की बात की जा रही है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपकी पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाएगी, और ब्रह्मांड की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जैसा कि हम आप लोग बता चुके, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। उसका प्रतिरोध हो जाएगा आपका 16 गुना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग करता है उसके तापमान पर, ऑप्शन नंबर बी। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर, ना कि उनकी दाब पर और उनके आकार पर भी नहीं, उनकी दूरी पर भी नहीं। तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। और आप लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। इसका जवाब आप लोगों से हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, सभी से, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली आपकी बनी होती है नाइक्रोम की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था। प्रकाश का वेग मापा था आपके रोमर ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये दिया गया था आपका एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है आपका फेदोमीटर का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फेदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या होती है। शुष्क बर्फ आपकी होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठोस शुष्क बर्फ क्या होती है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, किसी ग्रह का पलायन वेग क्या होता है। किसी ग्रह का पलायन वेग कितना होता है। किसी ग्रह का देखिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस वेग से फेंकने पर वस्तु पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है। और ये क्वेश्चन हम बता दें भाई, इस बार आर्मी में आया भी हुआ था। पलायन वेग कितना होता है। पलायन वेग होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डायनामो किस ऊर्जा को किस में बदलता है। डायनामो जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा हो जाएगा आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। विद्युत आवेश की एसआई होती है आपकी कूलाम। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, विद्युत आवेश यानी कि तुम भाई आवेश में मता नहीं तो कौन ही मारूंगा, यानी कि कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई, अगर तुम आवेश में आओगे ना भाई, कौन ही मारूंगा, तो आवेश का मतलब कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये भाई किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कोशिका का पावर हाउस होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है किसने दिया था, ये आपका दिया था आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, आइजैक न्यूटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 18।
इसमें बोला है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। जैसे कि ये गाड़ी है तो यहाँ पर आप लोगों को जो शीशा लगा होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। लेंस की क्षमता की इकाई आप लोगों की डायोप्टर होती है। और हम बताते हैं भाई जैसे जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं सेम टू सेम अगर आप लोगों को वहाँ पर देखने को ना मिले तो कहना लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है, डायोप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। भविष्य का ईंधन आप लोगों को कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर ए, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन ही पाया जाता है। भविष्य का ईंधन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पार्थिव ग्रह कौन से हैं। पार्थिव ग्रह कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन ये कम ज़्यादा थोड़े कम चांस हैं। पार्थिव ग्रह आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल यहाँ पर हो जाएंगे। पार्थिव ग्रह कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो यहाँ पर होगा गैनीमेड। गैनीमेड, और ये किसका है, बृहस्पति का है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। और ये किसका है, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह हो जाएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है गैनीमेड। और ऐसे याद कर सकते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति, तो उसी का होगा आपका उपग्रह, तो गैनीमेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर, तारे में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है। तारे में सबसे ज़्यादा आप लोगों की हाइड्रोजन होती है, जैसे कि हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, 71% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी है। परमाणु के नाभिक की खोज यहाँ पर किसने करी है। परमाणु के नाभिक की बात करें तो ये आपके रदरफोर्ड हो जाएंगे। परमाणु के नाभिक की किसने खोज करी है, रदरफोर्ड ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर भाई ये तो सभी को पता होगा कि नेगेटिव आवेश होता है, कैसे, ऋणात्मक। ऋणात्मक 1.6 टाइम्स यानी कि कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह की बात करें तो यहाँ पर वरुण या पर नेपच्यून हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण यहाँ पर हो जाएगा। और आपने कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठंडा तो यहाँ पर वरुण। अब बात करें टाइटन। टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है, ये भी बहुत ही ज़्यादा एक आध बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, टाइटन हो जाएगा शनि का। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, शनि का यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जी का मान सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक कहाँ होता है। जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। तो भाई जी का मान सर्वाधिक कहाँ हो जाता है, ध्रुवों पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। ये भी बहुत ही प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग जो प्रकाश जो है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और सूर्य जो है डूबते समय लाल क्यों दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हो जाता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड यहाँ पर, ये तो सभी को पता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में 746 वाट हो जाते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 हो जाते हैं। अब 5 क्वेश्चन हम अपने और करेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोग फिर लास्ट में बताना आपके कितने सही हुए। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ्यूज तार किसका बना होता है। फ्यूज तार बना होता है शीशा और टिन का। फ्यूज तार किसका बना होता है, शीशा और टिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत गैस में आपकी बात करें तो आर्गन या फिर नाइट्रोजन भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन या फिर नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वप्रथम किसने बताया कि चुंबक बिजली पैदा कर सकता है। सर्वप्रथम ये किसने बताया कि चुंबक जो है बिजली पैदा कर सकती है, ये बताया आपका माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने बताया कि बिजली जो है, चुंबक जो है बिजली पैदा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीसी को एसी में कौन बदलता है। डीसी करंट को एसी में कौन बदलता है, इन भी बदलता है आपको इन्वर्टर। डीसी यानी डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में बदल देता है इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एसी को डीसी में कौन बदलता है।
AC को DC में बदलता है रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत धारा की दिशा किससे पता चलती है? विद्युत धारा की आप लोगों को गैल्वेनोमीटर से पता चलती है। विद्युत धारा की दिशा किससे मापी जाती है, एक पता चलती है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर यानी कि अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध आपका शून्य होता है। सुपर कंडक्टर का कितना होता है? शून्य यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो यहाँ पर अपने कितने 39 प्रश्न हो चुके हैं। एक और 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं बस। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना आप लोगों का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन? रासायनिक। नेक्स्ट है, खाने के नमक का सूत्र क्या होता है? खाने के नमक का सूत्र होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है आपके प्लेटिनम को। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु आपकी पारा हो जाती है। द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु की अगर बात करें, अधातु तो होगी ब्रोमीन, और अगर धातु की बात करें तो यहाँ पर पारा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम आपके नाभिकीय विखंडन पर आधारित हो जाता है। नाभिकीय विखंडन। और परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? ये भी आपका नाभिकीय संलयन पर हो जाएगा। पर हाइड्रोजन बम किसका? नाभिकीय संलयन। और परमाणु नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हंसाने वाली गैस N2O। हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में होता है आपका एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल हो जाता है। सिरके में कौन सा? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल हो जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? वर्षा की बूंदें आपकी पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक क्वेश्चन और बस खत्म करते हैं। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ठोस या फिर इस्पात में? ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस या फिर इस्पात? ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में? ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? निर्वात की बात करें यानी कि वैक्यूम में ध्वनि की चाल बिल्कुल शून्य हो जाती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है, यानी कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी? शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? अगर प्रकाश की बात करें, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल कहाँ पर सर्वाधिक? निर्वात में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा आपकी ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। तो ये थे आपके कम से कम 50+ क्वेश्चन हो चुके हैं। तो भाई कम से कम आप लोग हमें ये बताइए आपके कितने सही हुए। अगर हमने 50 क्वेश्चन करें तो सभी के कम से कम 45 तो यहाँ पर क्वेश्चन सही होने चाहिए। एक बार बताइए जरूर आपने यहाँ पर कितने सही करे, और वीडियो अच्छी लगी एक बार लाइक करें। और हम आप लोग बता दें भाई, अगर आप लोग इसकी PDF चाहिए, इस PDF में कितने 200-300 क्वेश्चन है साइंस के। तो जितनी भी हम बार पढ़ाएंगे सभी क्वेश्चन में PDF में कम से कम 200-300 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो ये PDF आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की हम आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहीं पर ज्वाइन हो जाना और वहीं पर ये PDF मिल जाएगी। और देख लेना भाई, एक बार नज़र जरूर मार लेना सभी क्वेश्चन पर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए हैं, तो एक बार भाई देख जरूर लेना। टेलीग्राम पर ये लिंक आप लोगों को मिल जाएगी इसकी PDF। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।